आया महायाभिषेक, महायाभिषेक आया महायाभिषेक, मेरे हाथों पे आए 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 महायाभिषेक, मेरे सोचों पे आए महायाभिषेक, मेरे सोचों पे आए महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, ओ महायाभिषेक आया महायाभिषेक, ओ महायाभिषेक आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया महायाभिषेक, आया हाथों उठाएंगे, हाथों उठाएंगे। मेरे हाथों जब ये वर्षिप करोगे तो परमेश्वर आपको छुएगा। बाइबल कहती है कि अभिषेक के अंतर जुआ तोड़ दिया जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, आप आत्मा में देखो, आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है। मैं देख रहा हूँ हर एक के ऊपर हाथों को उठा, अभिषेक आ रहा है। अपने हाथों को उठाया, वो परमेश्वर को, जो महान परमेश्वर है, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। आप क्यों ना दुख में आए हो, आज क्यों ना तुम तकलीफ में आए हो, आज मैं परमेश्वर से कह रहा है कि आज आप चंगा होके जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मौजूद है। यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का सिंहासन इस जगह पर हर एक हाथ उठाएंगे। महाअभिषेक आया करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं इस जगह पर आत्मा को, इनके जीवन को मैं उड़ेलने की सामर्थ करता हूँ मेरे परमेश्वर। बाइबल कहता है मेरे परमेश्वर, जैसे तेरे पानी पर तेरा आत्मा मंडराता था खुदावन, जैसे तेरे पृथ्वी पर तेरा आत्मा मंडराता था खुदावन, उसी तरह मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त खुदावन, इतना मैं जितने भी जन यहाँ पर आए खुदावन, इनके जीवन के ऊपर तेरा आत्मा मंडरा है मेरे परमेश्वर। वेद परमेश्वर जी, मैं इनके घरों में तेरा दूत को पैरा बजाता हूँ सुबह समर्थी नाम में। सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, या रजनी करके मुझे परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, उनको घर में दूत जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, उसका एक उसको परमेश्वर को छूने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। ओ आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक।
तेरा स्वागत हो तेरे बिना है बोले कि परमेश्वर का परमेश्वर, तेरे बिना मेरा मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा ही है जो मुझे संभालता है, तेरा आत्मा ही है जो मुझे तेरी ओर खींचता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे लाल, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे लाल, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे लाल, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इसका पर तेरा स्वागत को मैं करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा स्वागत मैं करता हूँ मेरे परमेश्वर मेरे लाल। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, तेरा आत्मा को मैं इस जगह पर प्रार्थना करके स्वागत करता हूँ मेरे परमेश्वर। नजर आने वाला यीशु यीशु मसीह नाम में हर एक जन का हाथ उठाएंगे। सुनो 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 सुनो, परमेश्वर का आत्मा जो बोल रहा है, हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे। परमेश्वर ने मुझे, परमेश्वर जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जब प्रेयर रूम में था, तो परमेश्वर ने मुझे बोला इनको बोलना अपने हाथों को उठा कर पहले 5 मिनट घर भाषा प्रार्थना करने के लिए। जब तक परमेश्वर से आप बात नहीं करोगे, जब तक आपके जीवन में कुछ नहीं होंगे। हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे, हर एक जन अपने हाथों को उठाएंगे और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। नित्रो होत रशा कनद रखनद रखनद रशा बरकनद रशा। सुनो, उनसे पूछेंगे जूली उनका घर में किसका नाम है? इनका है? नहीं नहीं, आप जूली मुझे दिखा रहा है आपको घर में नाम। आपको घर में जूली नाम है बड़े बेटा। जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, मुझे दिखा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे आर लेटर से नाम दिखा रहा है। किसका नाम है? मेरा जॉर्ज। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। अगर हमरो यार से गए, अगर रुपया गया और हालेलुया हालेलुया। मुझे एस लेटर से नाम लिखा रहा है। सा से मेरा मंजिल वाला पुत्र काची नाम है? सुखिंदर। जोर से हालेलुया हालेलुया। इसको बात पे नहीं रहेंगे, इसका काम है भूखना, मेरा काम है। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे बहन, किसका पेट का प्रॉब्लम परमेश्वर चंगा करने जा रहा है? हमको भी था, आपको भी था, अभी खत्म जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। आमीन। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे बहन, मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे। किसी एक जन को मैं बताता हूँ, सोमवार को मुझे, सोमवार के मैं बात बताना चाहता हूँ। सोमवार के दिखा रहा मुझे परमेश्वर का आत्मा, कमर में दर्द हुआ था। मेरा हुआ था। आपका दर्द हुआ था? जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर जी जी। संजू किसका नाम है? मेरा सामने के नाम। समझे के? मेरा पुत्री बोल रहा है। पुत्र आपका बच्ची है? आपको बच्ची। सुनो, परमेश्वर आज इसको चंगा करने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम। आमीन। ए से नाम दिखा रहा है, ए से ए। किसका नाम है? ससुर का नाम है, उसको ससुर 3 4 5 भाई है। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। आदित्य, अजय, जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, एक नाम मुझे दिखा रहा है, भोला करके नाम दिखा रहा है नाम है? जोर से तारीफ करेंगे।
परमेश्वर देखो, परमेश्वर ऐसे नहीं छूता है। पता है परमेश्वर आपको कैसे छूता है? आप परमेश्वर के लिए तैयार नहीं रहते। आपके लिए भविष्यवाणी हो रहा है तो आप क्या देख रहे हो? पहले अपना बेटा के देख रहे हो। भविष्यवाणी हो रहा है, आपको कह रहा है मेरे भाई, आपके जीवन में परमेश्वर किसी को भी छू सकता है आपको द्वारा। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा, संगीता करके नाम दिखा रहा है मेरे भाई। संगीता संगीता संगीता, हमको परिवार का नाम, हालेलुया। उनका नाम है प्रियंका। नहीं, उनको ही, उनको ही है, उसको घर में हम नहीं जाते नहीं भैया, समझे आना। ठीक ठीक ठीक। सुनो, परमेश्वर एक बात बताओ, परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? हालेलुया। एक जन आता है, एक इनके लिए क्यों भविष्यवाणी, इनको घर में क्यों भविष्यवाणी हुआ? पता क्यों? इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के लिए तैयार थे। कौन मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा? मैं नहीं जानता। एक यहाँ पर लेडीज बैठी है, उनको जीवन में बहुत परेशानी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। परमेश्वर के सामने रात को गई है, बहुत रोई है, मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा। वो उनके जीवन में पता है, वो जीवन में उनकी कठिनाई क्यों है? क्योंकि उनका पति बहुत नशा करता है। वो परमेश्वर के सामने रोई है रात को कि परमेश्वर मुझे छोड़ दे। पर बिल्ला सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे बहन, नहीं जानता मैं, लेकिन ये दोनों में दिखा रहा है। सही होगी? सुनो, एक नाम एस लेटर से आओ, मुझे दिखा रहा है एस लेटर। किसका नाम है? जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। बिक्की किसका नाम है? विक्की मेरा देवर का नाम। जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे बहन, आपको घर में दिखा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे दिखा रहा है किसी का छाती में दर्द रहता है। विक्की के रहता है। परमेश्वर उसको छूने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्या परमेश्वर हमसे कब से बात की है मेरे बहन? मुझे के लेटर से एक और नाम लिखा रहा है, के। कैसे? सुनो, कैसे किसे मुझे दिखा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन है कि नहीं नहीं है, लेकिन परमेश्वर का तो मुझे दिखा रहा है, किशन करके मुझे नाम दिखाने कह रहा है, बोलने कह रहा है। हैं? छोटा अपना देवर है। जोर से तारीफ। हालेलुया। आप भुलाओगे तो परमेश्वर भुलाने तो नहीं ना देगा। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे पति को आपको छूने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। सुनो, परमेश्वर आपको पति से जादू टोना का प्रभाव खत्म करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सुनो, आज परमेश्वर क्यों आपको यहाँ पर लाया? पता है किस लिए लाया? परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मुझे एक नाम रूबीना करके नाम दिखा रहा है, रूबीना करके। जिनका भी नाम होगा वो आगे आएंगे। परमेश्वर उसको चंगा करने जा रहा है मेरे परमेश्वर। यस आमीन। एक नाम और ले, जगदीश करके नाम ले रहा है, जगदीश। जगदीश जिनका भी परिवार में हो सामने आएंगे, परमेश्वर उसको छूने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जगदीश करके। हाँ, पढ़ेंगे क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। सुनो, क्या बोल रहा है? यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किसके बोल रहा है परमेश्वर? जो वचन पढ़ रहा है, जो वचन को सुन रहा है, उसको परमेश्वर बोल रहा है कि यहोवा की आत्मा मुझ पर है। बोलेंगे हर एक जन बोलेंगे कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है।
बोलेंगे 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 हरे कृष्ण। सुनो, एक नाम मुझे नहीं करता है, लेकिन राजू करके मुझे नाम दिखा रहा है। राजू को भी परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। आमीन। आपको ही नाम है? अच्छा ठीक है, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। आमीन। सुनो, सत्येंद्र करके नाम दिखा रहा है। फुआ का बेटा। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। हर एक जन बोलेंगे कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, कि मैं यहोवा का बड़े बड़े काम करूं। सुनो मेरे बहन, चारों में से दिखा रहा है मुझे परमेश्वर का आत्मा। रोहित करके नाम दिखा रहा है। मेरा जाओ था। जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया। बोलेंगे हर एक जन, परमेश्वर यहोवा का आत्मा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है। मैं यहोवा का बड़ा बड़ा काम करूंगा। काम करूंगा। सुनो, एक बैठ जाएंगे, हर एक जन बैठ जाएंगे। मुझे 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 राखी करके नाम दिखा रहा है। राखी मेरा बहन जी के नाम है? मेरा बहन जी के। जोर से तारीफ करेंगे। सुनो, एक नाम दिखा रहा है मुझे, नहीं जानता, लेकिन वो बहुत बीमार रहती है। मुझे दिखा रहा है परमेश्वर का आत्मा। सुनो, रीता करके दिखा रहा है। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बोलेंगे हर एक जन्म की यहोवा का आत्मा मुझ पर है। तो यहोवा का आत्मा आपके ऊपर है, तो यहोवा क्या चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, तो परमेश्वर भी सोच के न दिया होगा आपके ऊपर कि ये आत्मा मैं देता हूं। यस या नो? सुनो, एक मैं बात बताना चाहता हूं। अगला बृहस्पतिवार को मैं बताना चाहता हूं अगला मीटिंग क्या होगा, पता है? मैं परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, अगला मीटिंग जितना आदमी बीमार रहेगा ना, सुनो याद रखना, जो व्यक्ति बीमार, कितनों व्यक्ति बीमार रहे, कितनों रहे, वो अंधा क्यों न रहे, वो गूंगा क्यों न रहे, वो चल नहीं पा रहा है, उसको तुम लेके आओगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो खड़ा होके जाओगे यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। सुनो, अच्छा एक मैं बात बता रहा हूँ। उनका एक परिवार रहता है गोलबीघा का, उनका एक परिवार रहता है गोलबीघा। कहाँ है? वहां पर आए यहाँ पर कोई? हाँ सुनेंगे। एक बेटा है जो डॉक्टर ने बोल दिया ये अंधा हो जाएगा, है? सही बात है। वो बहुत रोने लगे कि भैया एक बच्चा मेरे भैया जो अंधा हो जाएगा, आप उसके लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि प्रार्थना कर इसके लिए। तो मैंने प्रार्थना किया, उसका आंख सही हो गया ना मेरे बहन। डॉक्टर बोल रहा था कि इसको ऑपरेशन करने पड़ेगा, डॉक्टर बोल रहा था कि आगे चल के ये अंधा हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना करने से क्या हो मेरे बहन? ठीक हो गया। ठीक हो गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलने लगा ये सही हो गया, कोई ऑपरेशन कुछ नहीं, कुछ अंधा नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, जिस अब परमेश्वर का आत्मा ये मुझे कह रहा है अभी जस्ट, जो बीमार है ना यहाँ पर खड़ा हो, अभी मैं रिजल्ट देने वाला हूँ उसी को समर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझे अभी रिजल्ट मिलेगा। जितने यहाँ पर जो बीमार है, जिनके पेट में मुझे दिखा रसौली का तरह जिसका है ना, रसौली वाला बैठेंगे इस जगह पे, अभी गायब होगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। आओ जल्दी जल्दी आओ, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, जल्दी तुम आओ, बैठेंगे ये लाइन में बैठोगे। मैं बोल रहा हूं ना, आज यहोवा का आत्मा इस जगह पर उतरेगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन।
बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। सबका रसौली है अपने, उसको भी लाई जाए। रसौली वाला को मैं बता रहा हूं, जिनके जीवन में रसौली है, गिल्टी की तरह। हालेलुया। अभी मैं रिजल्ट देने जा रहा हूं यीशु के समर्थी नाम। तेरे लिए मेरा सब, हर एक जन बोलेंगे कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। आप लोग बोलेंगे यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मेरा परमेश्वर आज चंगा करने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। हर रसौली खत्म होने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। खड़ा करो दोनों को खड़ा करो। पेट में दर्द रहता है। आओ अभी जस्ट रिजल्ट मिलेगा यीशु के समर्थी नाम में। सुनो, पता है वाटर मीटिंग के लोग हल्का में ले लिए हैं। वाटर से एक मैं दिखाना चाहता हूँ, पानी से मैं दिखाऊं कुछ। सुनो, पानी से जो लड़की मरी हुई थी जिंदा हो गई। पहला चमत्कार परमेश्वर ने पानी से किया कि नहीं? पानी से दाखरस बनाया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने, वैसा नहीं हुआ तो परमेश्वर ने पानी, प्रभु यीशु ने पानी पर चल के दिखाया कि नहीं? किस लिए चल के दिखाया? क्योंकि लोग तो उनके साथ उनका भरोसा नहीं था। सुनो, परमेश्वर का आत्मा मुझे छूने जा रहा है मेरे भाई। थैंक यू लॉर्ड। बोलेंगे हर एक जन घुटना पे आएंगे, बोलेंगे परमेश्वर यहोवा का आत्मा, तेरा आत्मा मेरे प्रभु मुझ पर है मेरे परमेश्वर। इसलिए मेरे परमेश्वर आज मेरे जीवन में गवाही आ चुके यीशु के समर्थन नाम। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, खुद मन छोड़े खराब। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर तू सब कुछ करने की सामर्थ रखता है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इसकी बॉडी से अभी इसी वक्त जो दर्द देखा है मेरे परमेश्वर, मैं आउट करता हूँ। चल बाहर आ यीशु के समर्थी नाम में। गेट फायर। चल मैं तेरे परमेश्वर में प्रार्थना, तेरे दास होने के नाते में परमेश्वर, मैं इसके छाती के ऊपर में हाथ रखता हूं मेरे खुदा। जो भी दर्द है मेरे परमेश्वर इसी वक्त चला जाए यीशु के समर्थी नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आग से मैं इसे जलाता हूं, चले यीशु के समर्थी नाम में। क्या लिखा है? सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है, यहोवा की आत्मा आपको आंखों खोल देंगे। यहोवा का आत्मा आपके ऊपर क्यों आया? मैं बोलता हूं मेरे बहन, आपको विश्वास होगा या ना होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो व्यक्ति जितना ग्रसित रहता है ना दुष्ट आत्मा से, जितना बीमारी रहता है ना, मैं कहता हूं बृहस्पतिवार के लाओ। तुम अगला, मैं बताना चाहता हूं अगला बृहस्पतिवार के एक लक्षण तुम देखना, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। जिसके जीवन में कठिनाई रहेगा ना, बस वो पैर देखेगा, कवाड़ी देख रहा है ना, जैसी कवाड़ी रखेगा ना पैर, उसके जीवन से खत्म हो जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। सुनो, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मेरे बहन, प्रियंका करके नाम दिखा रहा था। बैठे पूछेंगे, समझे मैं क्या बोला? क्या बोला कि जितना व्यक्ति क्यों ना बड़ा परेशानी, क्यों ना दुख रहे, क्यों ना तकलीफ रहे, मैं बताना चाहता हूं बृहस्पतिवार के लाओ,
अगला सुनो, एक मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है। अगला मीटिंग क्या होगा? नशा से छुटकारा मीटिंग होगा यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जो व्यक्ति नशा करता है, जो आपको पति नशा करता है, उनको लेके आना बृहस्पतिवार को। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। क्या लिखा? यहोवा का आत्मा मुझ पर है। लेकिन यहोवा का आत्मा मुझ पर है, तो यहोवा का आत्मा कुछ तो करने के लिए दिया होगा ना यहोवा, कि ऐसी परमेश्वर ने आपके ऊपर आत्मा ठहरा दिया। बाइबल बताती है कि जब यहोवा का आत्मा तुझ में आएगा तो रूहे भर भर के प्रार्थना करवाएगा। क्या आप प्रार्थना करते हो? हर एक जन बैठ जाएंगे, जितना जन है ना बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, जितना भी सेवा करने वाले बैठ जाएंगे। हालेलुया। यहोवा का कितना जन हो जो अपने सुसमाचार परमेश्वर के बारे में फैलाते हो, लोगों को बताते हो। आप सोचते हो कि जैसे मैं बचाऊं, मैं लोगों को बचाऊं। कितने लोग जन सोचते हो कि मैं भी लोगों को बचाऊं? हर एक जन सोचते हैं। मेरे बहन, आप बताया, आप बहुत दिन से बीमार में प्रार्थना कर रहे हो, आपके जीवन में रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपको कुछ नहीं करना। एक पेपर लो और जाके जो बीमारी में, जो तकलीफ में है ना, उसको देके जाओ। वो चंगा होगा तो आपको घर में भलाई आएगा यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। सुनो, परमेश्वर कहता है कि दाऊद को तो परमेश्वर ने अभिषेक किया। किस लिए अभिषेक किया दाऊद को? कि गोलियत को मार गिराए। किया कि नहीं? लेकिन दाऊद को तो परमेश्वर ने अभिषेक किया कि गोलियत को मार गिराए। लेकिन हाँ, दाऊद भी गोलियत को मार गिराया। मारा कि नहीं मारा? लेकिन परमेश्वर ने क्यों कहा कि मैंने तुझे अभिषेक किया? इसलिए कि तू मेरा सुसमाचार फैला। जैसे दाऊद परमेश्वर को भय के मानते साथ, वो दाऊद परमेश्वर को इतना भय मानता था ना, वो हर एक, पता है आपको बोला जाता है कि आपको 2 घंटा 45 मिनट परमेश्वर के सामने जाओ। लेकिन दाऊद ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने 7 बार जाता था, 7 बार प्रार्थना करने जाता था, 7 बार परमेश्वर के हजूरी में जाता था कि परमेश्वर तू ही है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन वही दाऊद जो बाइबल कहती है कि 65 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हार पाया। उसका राज किया था क्योंकि वो परमेश्वर को 7 बार हजूरी में जाता था। हालेलुया। अभी प्रार्थना करते हो तो आपको नींद आता है, अभी प्रार्थना करते हो तो आपको सुस्ती आता है। आप इससे लड़ो मेरे बहन। जब तक आप इससे नहीं लड़ोगे, जब तक आपके जीवन में कठिनाई नहीं जा पाएगा। आप सोचते हो, आप जहां पर जाते हो घर पे सोते हो, तो सोने का मतलब ये नहीं कि तुम चर्च में आ जाओगे, चर्च में आने के बाद तुम्हें पास्टर जी ले हैंड करेंगे और ले हैंड करके तुम्हें चंगा हो जाओगे। ये कभी नहीं होगा जब तक अपने साथ मेहनत नहीं करोगे। आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, परमेश्वर से बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर, जब आप आते हो मीटिंग में आने से पहले तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं तेरी हजूरी में जा रहा हूं तो मैं खाली हाथ ना आऊंगा। मेरे परमेश्वर तू मुझे छूना और छू के मुझे शिफा देना। क्या प्रार्थना करते हो? क्या करते हो? कितना जन आने से पहले प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर मुझे छूना और छू के मुझे परमेश्वर मुझे आजाद कर देना मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों के सामने मैं गवाही दे सकूं। करते हो? हमको तो लगता है जितना जन है यहाँ पे जो यहोवा का संदेश नहीं पहुंचाते हैं। आप सोचते हो कि मैं तो बच गया, लोग बचे या ना बचे। मेरे बहन, क्या परमेश्वर ने आपको डायरेक्ट चुना? किसी के द्वारा भेज के तुम्हें चुना कि नहीं चुना? इसलिए मैं कहता हूं मेरे बहन,
यहोवा का सुसमाचार फैलाओ, यहोवा के बारे में बताओ। कितना जन, मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक से पूछना चाहते हैं, अब कितना रूह के बचाए हो, कितना जन के बुलाए हो, कितना जन को तुम बचाए हो कि जो दुख में था, जो तकलीफ में था, उसको आप बुला के यहाँ पे लाए हो कि चलो मेरे बहन वहां पे जाओगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ मीटिंग होता है, तुम्हें आजाद कर देगा। क्या करते हो? कहते हो किसी को कि डरते हो कि हम यीशु मसीह के मानते हैं तो मुझे लोग सताते हैं, लोग बोलेंगे कि धर्म बदल दिया, लोग कहते हैं कि जात बदल दिया। क्या उससे आप डरते हो? नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन जाओ, बेर बेर 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 जाओ। वही व्यक्ति जो प्रभु यीशु के, वो पता है प्रभु यीशु के गांव में घुसने नहीं देते थे लोग, लेकिन प्रभु यीशु मनी हार माने। प्रभु यीशु का ये गांव में रोका जाता था तो प्रभु यीशु दूसरा गांव में चल गए सुसमाचार फैलाने। लेकिन नहीं, वो जानते थे कि मेरा बेटा बेटी को ऐसे नहीं रहने दूंगा, जब तक मैं बेटा बेटी को अपना बचा न लूं जब तक मैं काम नहीं करूंगा। वो व्यक्ति जो सिंहासन को बगल पर बैठता था, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र था, जो उसके पास कुछ घटी नहीं था, किस लिए धरती पर आया? उसका आना शोभा देता था? उसका क्या कुछ कमी था? लेकिन वही आ गया, मेरे पापों के लिए मारा गया। बताओ कितना दूत, कई करोड़ के दूतों के बीच में बैठने वाला है एक राजा। राजा का बेटा क्या होता है? होता है कि नहीं? वो बैठने वाला जो उसका बेटा, परमेश्वर उसका प्रभु यीशु थे, परमेश्वर उसका बाप थे। लेकिन वही सोचो, जो सिंहासन पर बैठता व्यक्ति किस लिए धरती पर आया? इसलिए कि वो दाढ़ी नोचाए, इसलिए उसके ऊपर थूका जाए, इसलिए उसके थप्पड़ मारा जाए। आ जाओगे आप लोग? इसलिए आया कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। क्या पिता की इच्छा को पूरी करते हो आप लोग? मैं बताना चाहता हूं मेरे बहन, आप जब एक सुसमाचार फैलाते हो, आप एक आदमी को बचाते हो, तो बाइबल कहता है कि स्वर्ग में डंका पीटता है। जब एक जन यहाँ पर आते हैं ना, जो एक जन यहाँ पर आए, आके आप उसको बुलाए, बहुत बीमार में, बहुत तकलीफ में, आप उसको लाए, प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया, तो आशीष कहां जाएगा? क्या मेरे ऊपर आएगा कि जो उसको लाया उसको ऊपर आएगा? क्यों बैठे लो इसे बहन? उसको ला तो। हाँ हाँ, आगे आगे आगे। हाँ, आप ही नहीं, इनको नहीं, वो जो चमक रहा है साड़ी। हाँ 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 हाँ, क्या हुआ छाती में? बहुत मेरे पति मारपीट करता है। आगे नशा करता है। आपको क्या परेशानी? इधर आगे लो, आगे। मैं देख रहा हूँ मेरे परमेश्वर बहन, आपके ऊपर, आपको घरों के ऊपर चारों टोने का प्रभाव किया गया है। आप मायके में हैं? क्या नाम है पति का? नवलेश। आपका? हमको चंचल मसीहा। किस लिए परमेश्वर आपको भोगाया? नशा करके मारता था। हाँ। लेकिन परमेश्वर का तो मैं दिखा रहा मेरे बहन, वो नशा करने वाला नहीं व्यक्ति था, लेकिन शैतान उसे नशा करवाता है, मारपीट करवाता है, फिर ओढ़नी से हमको फांसी लगाता है। सुनो, परमेश्वर आपको मनों को बदलने जा रहे हैं उनको, ठीक है? अभी परमेश्वर उसको टच करने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। कितना दिन से आप हो? हम बहुत दिनों से आ रहे हैं। नहीं, आप नैयर में कितना दिन से हो? ये नहीं अलग 3 दिन हो रहा है, आए हैं मांगर के यहाँ। मांगर। और सुनो, एक बात बता रहा हूँ आपको, 2-3 दिन पहले मार को भगाया है।
हाँ मारपीट कर तो लेकिन 6-7 दिन हो गया। फिर एक बार हमको का संदेश कर रहा है, पैसे के चलते हमको कीड़िया खिया दिया। तो हम कहें कि पैसे नहीं लिए हैं। सुनो, अच्छा आपको छाती में भी तकलीफ है? नहीं, पेट में जलन रहता है, लगता है कि बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है? देखो अभी शैतान मैं डांटूंगा, खत्म हो जाएगा यीशु के समर्थन में। आमीन। आंखों को बंद करेंगे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन। सुनो, हर एक जन का ध्यान किधर आना चाहिए? आपको वचन के ऊपर रहना चाहिए। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जो इनके जीवन में कमियां हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पाकरू, अभी तेरा दूत का पहरा जाए मेरे परमेश्वर, तेरे शामर से इनको पति को परमेश्वर मन को बदल, ताकि ये जीवन में इनकी खुशी आ सके मेरे परमेश्वर। फायर इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जो भी इनके जीवन में जड़ उठने का प्रभाव टूट जाए मेरे परमेश्वर। वो पेट का जल जलन खत्म हो जाए यीशु के समर्थन में मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, न बल से न शक्ति से, सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा। अरे पानी को पी। अभी जलन दे रहा है? अभी जलन दे रहा है? देखो परमेश्वर की सामर्थ से मैं परमेश्वर, तेरा सामर्थ से मैं परमेश्वर इसी वक्त हालेलुया। सुनो, परमेश्वर कह रहा है आपको घर में खुशी जाने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा में, इस बहन के लिए खुदा में, जो इसके जीवन में परमेश्वर कठिनाई है मेरे खुदा में, प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त से मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा में, तेरा सामर्थ इसके घर में जाए, इनके पतियों को ऊपर जाए मेरे पिता, ताकि ये बदल जाए इनकी लाइफ में मेरे परमेश्वर। नदृश्य कंधा कंधरम कंधर कंदृश्य कंधा नदरहा कंधर कंधर। गहरपुर है? गहरपुर क्या है? मंजार। नदर कंधर कंदृश्य नदृश्य कंधर। आपको कुछ नहीं करना है, 2 घंटा 45 मिनट प्रार्थना करना है, ठीक है? आप यहाँ पर आए मेरे बहन तो आप सेम नहीं रहना, ठीक है? हर एक जन हाथों को उठाएंगे इस बहन के लिए, घर के लिए मैं इनको प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनको घरों को, इनको पति को एकजुट कर दे, एक मन कर दे, ताकि तेरी हजूरी में आ सके मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, इनके जीवन के लिए, इसके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। इनका जो भी परमेश्वर कर्ज परमेश्वर इनके जीवन में काम कर रही है मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्माओं को निकाल कर फेंक दे मेरे पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इनकी पतियों को, मनों को बदल मेरे परमेश्वर, इनकी मनों को, इनकी लाइफ को तो बदल मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर एक जन प्रार्थना करेंगे पति इनकी घरों को एक मन एकजुट कर मेरे पिता, ताकि तेरे नाम की बड़ाई हो सके। सुनो, परमेश्वर का आत्मा ये दिखन मुझे कह रहा है कि पति आपको पास कॉल करने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। सुनो, एक परमेश्वर का आत्मा मैं नहीं बोल पा, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है आकर आपको लेके जाएगा पति यीशु के समर्थी नाम में। यस आमीन। आपसे बहुत प्यार करता है पति यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। लेकिन शैतान, मनुष्य का कोई गलती नहीं होता जब तक शैतान उसके गेम नहीं खेल सकता। इसके जीवन में शैतान जो खेल खेलता है वो खत्म होने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। नदरहा कंदर शकंद कंदर कंदर अंदर कंदर अंदर शकंदर कंदर नदर शकंदर कंदर शकंदर। जोर से तारीफ करेंगे। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा नाम से सुसमाचार संदेश पहुंचाओ। हालेलुया। सुनो सुनो, पूछो क्या मेरे बहन सही हो गया? हैं? क्या अभी पेट में जलन हो रहा था? नहीं। अब नहीं जलन हो रहा? जोर से तारीफ करेंगे।
हालेलुया। कैसे सही हो गया तुरंत भर में? हालेलुया। कोई डॉक्टर भी 1 सेकंड में सही कर सकता है? कोई बीमारी का 1 सेकंड में इलाज है जब तक परमेश्वर का हाथ नहीं जाएगा। मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार के हाँ लिए मेरा हाँ अभिषेक किया। हाँ, किस लिए अभिषेक किया? सुसमाचार करने के लिए आपको ऊपर अभिषेक कर दिया। क्या परमेश्वर की राहों पर चल रहे हो? परमेश्वर की जो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया, क्या उसकी हिदायतों को फॉलो कर रहे हो? कर रहे हो? कितना जन हो जो परमेश्वर को सुसमाचार फैलाने के लिए जाते हो? अभी क्या हो उनको परमेश्वर छूने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। मैं बताना चाहता हूं मेरे बहन, आपको कोई मनुष्य यहाँ तक कि आप जो मनुष्य पर भरोसा करते हो ना, आपको न्याय नहीं दिवा सकता जब तक आप परमेश्वर को संग नहीं जाओगे। क्या वचन लिखा है? श्रापित है जो पुरुष जो मनुष्य पर विश्वास करता है, और धन है जो पुरुष जो यहोवा पर विश्वास करता है। कितना जन हो जो यहोवा पर तुम भरोसा रखते हो? ये मेरा भरोसा यहोवा है। क्या भरोसा आपको मनुष्य के ऊपर है? सुनो, परमेश्वर का तुम्हें दिखा रहा है, एक नाम लिखा रहा है, राजू करके नाम दिखाया, मुझे फिर दिखा रहा है। परमेश्वर उनको छूने जा रहा है यीशु के समर्थन नाम में। आमीन, हालेलुया। बैठ जाएंगे, छूने जा रहे हैं उनको। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, मुझे किस लिए अभिषेक हुआ कि मैं लोग परमेश्वर के सामने, मैं लोगों परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊं। तो मैं बता रहा हूं कि नहीं? बता रहा हूं कि नहीं? हाँ या ना? तो आपको भी इसलिए अभिषेक हुआ है कि आप लोगों को बचाओ। कितना जन बचाते हो मेरे बहन? आपको पता हो या ना हो, वो व्यक्ति को बचाओ जो उनके जीवन, तुम देख लो उनके जीवन में कठिनाई, उनके जीवन में परेशानी है, उसको घर में जाओ। वो बात नहीं मानेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5वां में बात मानेंगे। हालेलुया। फिर पढ़ेंगे आगे। और मुझे इसलिए भेजा गया है हाँ कि खेदित मन के हाँ लोगों को शांति दूं। हाँ, खेदित मन को परमेश्वर ने हम सबको इसलिए भेजा है कि खेदित मन को शांति दूं। जो बीमार में है, जो तकलीफ में है, जो उनके जीवन में बहुत कठिनाई है, उनके जीवन में बहुत परेशानी है, उनके जीवन वो लग रहा है, उनको लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, उनको जाके दो सुसमाचार। उनको लोगों को बचाओ कि मेरा परमेश्वर, ये बोलो कि इस जगह पर मीटिंग होता है, जो बड़े बड़े काम होता है, उस जगह पर तुम चलो, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। क्या ये बोलते हो? खेदित मन मतलब जैसे आप परेशानी में थे, आप दुख में थे, आप तकलीफ में थे, तो परमेश्वर ने आपको चुना कि नहीं चुना? किसी के द्वारा आपको भेजा कि नहीं भेजा? परमेश्वर ने हमको भी चुना, तो किसी के द्वारा भेज कर चुना। ये मत सोचना कि आप संकट में हो, तकलीफ में, आप दुख में हो, आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझसे बातें करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर का बहुत से दूत लोग हैं। हालेलुया। आप सोचे हो कि परमेश्वर ने दूत को, तो जिस समान दूत को नहीं ना दिया है, उस समान आपको दिया है। दूतों से बढ़कर परमेश्वर ने आपको माना। क्या लिखा है कि दूतों परमेश्वर से, दूत तो खाली परमेश्वर को सुसमाचार कर सकता है, लेकिन आप हो जो परमेश्वर को सुसमाचार फैला सकते हो। जो अधिकार दूतों को नहीं मिला है, वो अधिकार आपको मिला है। क्या दूत सुसमाचार फैला सकता है? परमेश्वर ने आपको सुसमाचार फैलाने का सामर्थ्य दिया है, अभिषेक किया है। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे बहन, ये अभिषेक को अपने जीवन में अपनाओ।
जब तक अपने जीवन में नहीं अपनाओगे, जब तक अपने जीवन में कुछ नहीं करोगे, जब तक आपके जीवन में दूसरे को नहीं बचाओगे, तो आपके जीवन में फल नहीं आएगा। वहां लिखा जाएगा, जब जीवन का पुस्तक निकला जाएगा तो लिखा जाएगा कि उसका नाम था शकुंतला। वो बहन थी, उनके सामने गई, बहुत उसको डांटता था, बहुत उसको लोग बात नहीं मानता था, लेकिन तब भी वो बात नहीं छोड़ता। नूह, समझ रहे हैं? नूह के नाम सुने हो? वही नूह जो परमेश्वर ने उससे बातें बना कि नूह देख, मैं दुनिया को नष्ट करने जा रहा हूं, तू ही एक धर्मी है जो मुझे तू अच्छा लगा, मैं तुझे कहता हूं एक नाई बनाओ। बोला कि नहीं बोला? लेकिन नूह ऐसा व्यक्ति था, नूह सबके बारे में सोचता था। प्रभु से बोला, प्रभु क्या इतना शहर में, इतना गांव में, जितना वर्ल्ड है ना, सब में प्रभु एक भी धर्मी नहीं होगा प्रभु? आगे तो बोला 50 प्रभु, 50 तो होगा प्रभु, तो क्या पूरा दुनिया को नष्ट करोगे? तो प्रभु ने कहा नहीं, 50 होगा ना तो मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा, पानी आंधड़ नहीं आएगी, वर्ष नहीं होगा। फिर बोला 50 में एक भी धर्मी नहीं निकला। फिर बोला प्रभु से, प्रभु 30 हो गए तक, तो प्रभु भी बोला जाओ 30 हो गए तो मैं छोड़ दूंगा। 30 भी नहीं निकल पाए। वो भी नूह भी व्यक्ति था जो परमेश्वर उससे बातें करता होगा, तो नूह भी लोगों को समझाता होगा कि मेरे भाई, मेरे बहन, बातें मानो, परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, परमेश्वर कह रहा है कि वर्षा होने वाली है, लेकिन उसका बात कोई नहीं मानता होगा। लेकिन नूह का काम था लोगों को बताना। प्रभु को कहा, प्रभु 20 होंगे था, तो प्रभु भी कहा जाओ 20 होंगे, तब पर भी मैं उस दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। 20 भी धर्मी नहीं निकल पाए। फिर बोला कि प्रभु 10 होंगे था, तो प्रभु ने बोला कि जब 10 भी होगा ना तो मैं दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। तो प्रभु से बोला कि प्रभु 5 होंगे था, तो प्रभु ने कहा कि 5 भी होंगे ना दुनिया पर धर्मी, तो मैं कह रहा हूं ना कि दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। फिर लास्ट में नूह आके बोला कि प्रभु एक भी धर्मी होगा तब प्रभु, तो प्रभु ने कहा एक भी धर्मी हो जाएगा ना, होगा ना, तो मैं दुनिया को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी धर्मी नहीं ठहर पाया, एक नूह के द्वारा। एक नूह ही था जो परमेश्वर से भय मानता था। लोग मधुरा पीते थे, कोई निशा या बाबू दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, चर्च में भी आके भी व्यभिचार कर रहे हैं। क्या बात है? तेरा ध्यान किधर है? हीरो इधर है। अरे कम से कम, अरे चर्च में आते हो तो कम से कम तो परमेश्वर से तो भय तो खाओ। ये तो सोचो कि परमेश्वर का सिंहासन इस जगह पर रहता है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या लोगों के सामने ऐसा कर्तव्य मैं करूंगा तो क्या परमेश्वर मुझे फल देगा? याद रखना, आप माइंड में सोच रहे हो कि मुझे ये बोतल का पानी अच्छा लग रहा है, सोच रहे, बस आ गया समय, शैतान गेम खेल देगा कड़ाक सु। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ये क्या हो रहा था, ये मैं नहीं चाह रहा था, लेकिन तुरंत भर में क्या हो गया मुझे पता नहीं रहेगा। याद रखना, यही दाऊद जो 65 लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं हार पाया, लेकिन उसने क्या चीज उसको हरा दिया? वो व्यभिचार कर बैठा। किया कि नहीं? वो सेम जो परमेश्वर के सामने एक बलवत दास था, उसको जैसा दुनिया में अभी तक कोई नहीं हुआ। वो गधा के जबड़ा से लोगों को मार गिराता था। एक गधा के जबड़ा समझ रहे, इतनी गोप से 5000 आदमी को मार गिराया था। उसको कोई भी मार नहीं सकता था, उससे कोई भी पानी डुबा नहीं सकता था, लेकिन उसने एक गलती कर दिया, उसने व्यभिचार कर बैठा। मेरी बहन, मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर आपको उठा के लेके जा रहा है स्वर्ग में। आप इतना उठाओ भर उठे हो, बस तुम व्यभिचार कर दो, परमेश्वर तुम्हें नीचे गिरा देगा।
नीचे गिर जाओगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम व्यभिचार ना करना। क्या सबसे पहले हेडिंग क्या लिखा? सबसे बड़ा क्या लिखा? व्यभिचार ना करना। मैं बताना चाहता हूं मेरे बहन, व्यभिचार मत करना। आपको जीवन में आता है तो शैतान को डांटो। जब तक आप शैतान को नहीं डांटोगे तो आपके जीवन से व्यभिचार खत्म नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आपको चुना है, इसलिए आपको बचाया है कि आप परमेश्वर के राज को बढ़ाओ। परमेश्वर नहीं, आप परमेश्वर आप नहीं कुछ नहीं चाहता तो परमेश्वर आपको क्यों बचाता? क्या आप बचे हो तो लोगों को बचाओगे? हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे बहन, व्यभिचार से बच के, इससे बच गए ना तो मैं बताना चाहता हूं जीवन का वृक्ष, जीवन का सामर्थ पा जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको पता नहीं रहेगा कि कब घुसा देगा वो माइंड में ना। आप सोचोगे नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बस सटाक सुन पता नहीं चलेगा कि क्या था क्या नहीं था। दाऊद नहीं जानता, दाऊद पाप में नहीं गिरता, लेकिन एक कारण गिर गया। दाऊद जहना लड़ाई था, जहना लड़ाई हो रहा था, दाऊद युद्ध में नहीं गया। कहां गया? छत पर घूमने। समझ रहे हो? युद्ध लड़ रहा है और दाऊद युद्ध करने नहीं गया। वो क्या कहां चल गया? छत पे घूमने। घूमते घूमते कहां उसका नजर चल गया? जो परमेश्वर उसको नहीं जानता है, परमेश्वर उसको नहीं चाहता है कि ये कर तुम, लेकिन शैतान उसको कहां लेके चल गया? ध्यान कहां लेके चल गया? एक राजा का जो उसका मंत्री था, उसका औरत नहा रही थी, उसको पर ध्यान चल गया, उसको साथ पाप कर बैठा। वो दाऊद जो परमेश्वर के लिए एक भवन बना रहा था, तो परमेश्वर ने बोला, हे दाऊद तू मेरा भवन नहीं बना सकता। किस लिए? वो तो पाप तो किया, लेकिन वो औरत के पति को भी मरवा डाला। जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरे लिए एक भवन तुम बनाओगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारा हाथ लहू से धोया गया, तुम नहीं कर सकते हो। तुम मेरा भवन कौन बनाएगा? सैलुमान बनाएगा। एक पढ़ते हो कि दाऊद का पुत्र सैलुमान का नीति वचन, लेकिन मैं बताना चाहता हूं दाऊद का पुत्र कितना जन थे? दाऊद का पुत्र केगो था? एगो था? एगो था दाऊद का पुत्र? दो गो था, दो गो था दाऊद के पुत्र। एक था जो युद्ध में जा रहा था, उसको तलवार से मारा गया, बड़ा बेटा मारा गया, खत्म हो गया। उसने कर्तव्य, वो पहला बीज बो दिया, उसने पाप करके लोगों को मार दिया। उसका दो बेटा था, बाइबल पढ़ोगे गहराई से तो पता चलेगा, या उसका दो बेटा था, लेकिन एक बेटा उसका युद्ध में मारा गया। वही मारा, कैसे मारा गया? बाइबल कहती है कि दाऊद पर आत्मा उठलता था, परमेश्वर का आत्मा उठलता था दाऊद पर। दाऊद एक आराधना करने वाला व्यक्ति था। जब युद्ध होता था ना, तो एक पागल की तरह नाचने वाला व्यक्ति था। आप शर्माते हो ना कि प्रभु के लिए मैं क्या नाचूं? यहाँ पर भी शर्माते हैं लोग कि नाचेंगे तो देखेंगे तो क्या होगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता था? पूरा शरीर का कपड़ा खोल के खाली गमछी पर नाचता था। राजा होने के नाते भी एक भिखारी की तरह नाचता था। बाइबल बताती है कि 66 लड़ाई लड़ा, उसको युद्ध जाना था, आज युद्ध है तो प्रभु के सामने नाचते जाता था। और लोग कहते थे कि ये कौन सा राजा है, देखिए पागल है राजा क्या, जैसे नाचते जाते हो जाता था। लेकिन दाऊद को पता था कि मैं परमेश्वर को खुश कर दूंगा तो मेरा सब कुछ मिल जाएगा। और जब परमेश्वर का निराश कर देते हो, एक मनुष्य के चलते आप परमेश्वर के भवन में नहीं आते हो, एक मनुष्य के चलते, अपने काम के चलते आप परमेश्वर को तोड़ देते हो कि अभी संडे के जाएंगे, अगला बृहस्पतिवार को जाएंगे, तो आप समझो कि तुम परमेश्वर को नीचा कर रहे हो, परमेश्वर का आप ऊपर स्थान नहीं दे रहे हो।
याद रखना मेरे बहन, आप दुख में थे, आप तकलीफ में थे, तो परमेश्वर की हजूरी आप दिन भर में बृहस्पति संडे जाते थे, अब चंगा हो गए तो आपको संडे भी लग रहा है कि बहुत पैसा नहीं है, मुझे नहीं जाना है। याद रखना, बाइबल कहती है कि एक दुष्ट आत्मा आपके ऊपर से जाता है, आपके ऊपर एक दुष्ट आत्मा था, आपको माथा दर्द देता था, आप माथा दर्द से आजाद हो गए। तो याद रखना मेरे बहन, एक दुष्ट आत्मा जाता है, आप परमेश्वर का भवन छोड़ देते हो, परमेश्वर का नाम लेना छोड़ देते हो, तो याद रखना जब छोड़ के चला जाते हो ना संसार में, तो याद रखना 7 दुष्ट आत्मा उससे भी हैवी आता है। याद रखना, एक दुष्ट आत्मा छुड़ाने के लिए तुम चर्च में साल भर आए, 2 साल हो गया, 2 साल के बाद छोड़ा, याद रखना फिर तुम्हारे ऊपर 7 दुष्ट आत्मा आएगा, उससे भी बड़ा, तुम कितना साल फिर तड़पोगे। परमेश्वर भी कहता है मैं परख कर देखता हूं कि तुम कितना भला हो। यहोवा ने कहा कि तू मुझे परख कर देख, लेकिन यहोवा भी देखता है कि मैं इसे परखता हूं, क्या ये सही मेरी मार्गों के लिए, ये मेरे राज के लिए भूखा है। परमेश्वर पहले तुम सुमाओगे तो तुम्हें आजाद कर देगा, तुम्हें परमेश्वर सब कुछ दे देगा, लेकिन तुम परमेश्वर को आगे चलते लोग यही करते हैं। अभी दुख में, अभी तकलीफ में है, तो परमेश्वर उसे चंगा कर दिया, और चंगा करने के बाद उसके जीवन में परेशानी नहीं हट गया, तो अब नहीं, चर्च में नहीं जाना है। छोड़ दिया। कहता है, बाइबल कहता है कि तुम 6 दिन आराम करो, तुम 6 दिन आराम करो, परमेश्वर 6 दिन काम करो, लेकिन एक दिन परमेश्वर को भवन में दो। क्या संडे को परमेश्वर के भवन में देते हो, रहते हो? हर एक जन यहाँ पर है जो संडे के भवन में रहते हो, उपस्थित हर एक जन कि कोई छुट्टी मारते हो? एक बात बताना चाहता हूं मेरे बहन, बृहस्पतिवार को छुट्टी मार देते हो तो ये कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम संडे को छुट्टी मारते हो तो बहुत गलत करते हो। तुम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो, परमेश्वर की मार्गों को तुम समझो कि तुम परमेश्वर के वचन को तुम नहीं मान रहे हो। याद रखना, पुराना नियम तुम पढ़ के देख लो, जो संडे के नहीं, इतवार के नहीं आता था, जो व्यक्ति जो प्रभु को मानता था, प्रभु को मान के भी इतवार के नहीं आता था, उसके ऊपर पथराव किया जाता था, पत्थर से मारते थे लोग कि देखिए संडे के नहीं, इतवार के नहीं आया, विश्राम दिन के पालन नहीं किया। याद रखना मेरे बहन, स्कूल में क्यों छुट्टी देता है संडे के? कि तुम विश्राम करे। क्या संडे के दिन में आप क्या आप बैल को चलाते हो? हर को हैं कि छुट्टी रखते हो? तुम जाओगे तो बड़े बड़े जाओ, नौकरी भी करने चल जाओगे ना, तुम्हें संडे को छुट्टी देगा। किस लिए संडे को छुट्टी देता है? एक विदेश में एक शहर है, मैं नहीं जानता लेकिन नाम भुला रहा हूं, एक विदेश में एक शहर है जो प्रभु को लोग बहुत मानते हैं। हर एक जन, वो विदेश का हर शहर, हर लोग परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन संडे के जब चल जाओ ना वहां, तो संडे की एक दुकान भी नहीं खुला रहता, एक भी नहीं खुला रहता है। सब कहां पर जाता है? चर्च में जाता है। उसको पता है कि मेरे जीवन में बरकत कैसे आएगा, मेरे जीवन में ज्योति कैसे आएगा। आपके जीवन में आप कहते हो कि मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रहा, मेरे जीवन में कठिनाई है। मेरे बहन, परमेश्वर का कहे तो परमेश्वर के लिए भूखा बनो, दौड़ जो परमेश्वर के लिए, जहां देखो, जहां भागो परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर तुम्हें आजाद कर सकता है। परमेश्वर के लिए आप जब तक तड़प नहीं करोगे, जब तक आपको परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। मैं बताना चाहता हूं, आप कितना दिन आए, कितना जन है जो परमेश्वर मिनिस्ट्री के लिए उपवास किए, ये भवन के लिए उपवास किए, सही में झूठ नहीं, इस भवन के लिए उपवास किए, ये जितने वचन सुनाते हैं उसके लिए उपवास किए, ये सिस्टम के लिए कितना लोग उपवास किए। अपने तो कर रहे हो खाली अपने लिए उपास कि मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगा क्यों नहीं मिल रहा है? चंगाई आपके जीवन में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अपने बारे में आप खाली सोच रहे हो, परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हो।
क्या परमेश्वर के भवन में कहते हो कि परमेश्वर जैसे तूने मुझे बचाया मेरे परमेश्वर, रेणु फार्मा इंस्टीट्यूट को ऊंचा कर? क्या ये काम करते हो? तुम 10 मिनट परमेश्वर के सामने जा रहे हो और कह रहे हो कि 10 मिनट में हम परमेश्वर के रेणु फार्मा इंस्टीट्यूट को भी नाम ले रहे हैं। तुम नहीं लेते होगे 10 मिनट में नाम। 10 मिनट पहला शुरू में तुमको 2 मिनट धन्यवाद करते करते लग जाता होगा और 8 मिनट तुम अपने आप लिए प्रार्थना करते होगा। मैं देखता हूं एक विश्वासी है मेरे घर के सामने, वो क्या करती है ना, इतना खराब खराब मुंह से गाली निकलती है ना, शराब निकलती है ना, अजय ना बीमार पड़ गई ना, ये धन्यवाद पिता, हे पिता मेरा दुहाई को सुन ले पिता। एक दिन प्रार्थना कर रहा था, हम रूम में सुतल थे, बैठल थे, तो देख रहे ना, अरे प्रार्थना कर रहे, कस कस के चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, हे पिता मेरे घर में ये है पिता, मेरे घर में ये है पिता। तो क्या पिता उसे सुनेगा? वही जनता तुम लोगों को शराब दे रहे थे, यही वो था जो तुम लोगों को खत्म कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो याद रखना मेरे बहन, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। परमेश्वर ये ऐसे लोगों को चाहता है जो परमेश्वर की मार्गों को पूरा कर पाए, जो परमेश्वर की राहों को पूरा कर पाए। परमेश्वर ने इसलिए ऐसे लोगों को चुनता है जो प्रभु को सुसमाचार फैला सकता है, प्रभु की आज्ञा को पूरा कर सकता है। ऐसे लोगों को नहीं चुनता है जो परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर अपने कामों में बिजी रहते हैं। परमेश्वर का काम छोड़ के, आज देखो जितना भी जन होंगे ना, आज नहीं ना आए भवन में, याद रखना वो अपने घर पे बैठे होंगे या सोए होंगे। तो तुम्हें बैठने से, तुम्हें घर में आजाद, तुम्हें बैठने सोने से तुम्हें कोई भी आजाद नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के भवन में नहीं आओगे। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में आकर भी तुम चुगली निंदा कर रहे हो, परमेश्वर के भवन में भी आके भी आपस में बात कर रहे हो, तो आपको आने से क्या मतलब है? आपका ध्यान किधर है? क्या वचन सुनाने वाला के ध्यान है? आपका नजर जा रहा है वहां पे कि मुड़ी लग रहा है, कि क्रीम लगा के आए तो काला हो जाएंगे, रौदा लग रहा है, धूप लग रहा है, तो क्यों लगाते हो? क्यों लगाते? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो? एक दिखावट है, दिखावट। अब मुड़ी नीचे करके सुन रहे हो कि धूप लग रहा है, यही तुम्हें धूप लग रहा है। मेरे बहन, मैं बताता हूं, एक भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी भी किया है कि 2026 में सबके थोपड़ा खराब हो जाएगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, बस सावधान, परमेश्वर के साथ बने रहो, तभी तुम्हें परमेश्वर आजाद कर सकता है, तभी तुम्हें परमेश्वर दुख से बचा सकता है। तुम देखो, एक व्यक्ति था, देखो पता क्या होगा, एक व्यक्ति जो प्रार्थना करते रहेगा परमेश्वर के सामने, उसके जीवन में दुख आता रहेगा ना, वो पहले ही से देख लेगा कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है, वो हदबदाएगा नहीं, वो परमेश्वर के सामने घुटना टेक देगा। वही व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करेगा, वो देखेगा दुख को, पूरा घबरा जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, वो परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दिया। बस शैतान यही काम करता है, शैतान यही काम करता है कि आपको इधर से उधर मियां भटका दे, बस तुम्हें इधर से उधर ले चल जाए। हालेलुया। जीवन का पानी आप चाहते हो कि जीवन की सामर्थ्य मेरे ऊपर आए, तो ऐसे नहीं आ सकता जब तक आप तैयार नहीं रहोगे। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो सबको अधिकार दिया, यहाँ तक कि कलेसिया के भी हमें अधिकार दिया कि तुम 25 मुर्दा जिंदा कर सकते हो। क्या आपसे एक मुर्दा जिंदा हुआ है? लेकिन परमेश्वर ने तो आज्ञा दे दिया कि तुम 25 मुर्दा जिंदा कर सकते हो। क्या तुम 25 में से एक भी अभी तक कर पाए हो? कर पाए हो? एक भी?
मुर्दा जिंदा? आगे पढ़ेंगे। अतः बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए स्वतंत्रता कहा, छुटकारे के लिए प्रचार करो। क्या परमेश्वर लिखा है? जो बंदियों, बंदी में समझ रहे हो, जो परेशानी में है, जो दुख में, जो तकलीफ में है, उसको सामने जाओ, परमेश्वर के लिए प्रचार करो, परमेश्वर के लिए छुटकारे के लिए बोलो कि आओ परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के भवन में आओ तो परमेश्वर तुम्हें आजाद कर देगा। क्या तुम ये कहते हो? वही तुम ही रहोगे दुख में, तुम ही रहोगे परेशानी में, तुम ही रहोगे दिन भर पटकैले अपना घर में, और लोगों को जाके अपने पड़ोसी को बोलोगे कि चलो तुम वहां चंगा हो जाओगे, तो तुम पड़ोसी बात नहीं मानेगा, तुमको पीछे कहेगा कि पहले तू तो सही हो जाओ तभी हमारा सही करिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? क्या तो पड़ोसी को मुंह को ऊपर रखना है कि नीचे रखना है? क्या कि तुम्हें चर्च में आने जाने से कुछ मतलब नहीं है? क्या आपका भाड़ा खर्चा हो रहा है, सही लग रहा है? याद रखना मेरे बहन, जो दुख में, जो तकलीफ में है, आप इतना दूर से आते हो, आपके जीवन में क्या खाली भाड़ा खत्म हो रहा है, आपको पैसा खत्म हो रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो अच्छा नहीं लग रहा तो परमेश्वर तुम्हें क्या कर सकता है? सुनो, एक नाम शकुंतला करके मुझे नाम दिखाया परमेश्वर ने, शकुंतला। परमेश्वर उसको छूने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। आमीन। जिसका भी नाम हो वहां उठ जाएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खड़ा कर, इसलिए परमेश्वर तुम्हें आजाद करता है कि तुम परमेश्वर की राज को खोज करो, परमेश्वर की धर्म को खोज करो, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। इसलिए नहीं करता कि परमेश्वर तुम्हें ऐश करो। हालेलुया। बल्कि बताती है कि परमेश्वर के तुम एक राजदूत हो। आगे पढ़ेंगे कि यहोवा के हाँ प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। हाँ कि सब हाँ विलाप करने वालों को शांति दो। शांति दो। जो विलाप कर रहे हैं, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में है, उसके जीवन में खुशी नहीं है, जिसके घर में खुशी नहीं होगा उसको घर में डेली विलाप हो रहा है, उसको घर में लड़ाई हो रहा है, उसको घर में परेशानी है। उसको देखो, उसका बेटा बीमार है, उसका बेटा के बाद देखो उसका पति बीमार है, वो बहन बीमार है, वो विलाप कर रही है। उसको जाके घरों में जाके सुसमाचार फैलाओ, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा यीशु के समर्थी नाम में। उसकी घरों में शांति दो। आप सुसमाचार फैलाओगे तो बाइबल बताती है कि उसको घरों में शांति जाता है। क्या परमेश्वर को घर में क्या शांति देते हो उनके जीवन में? क्योंकि वचन कहता है शांति का राजकुमार मेरा परमेश्वर है। शांति एक शांति है जो आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ मेरे बहन, आप लोगों को जो विलाप कर रहे हैं, जिनको घर में देखो, जिसके घर में तुम देखो, नजर तुम्हारे घर में पड़ जाए, देखो जाओ सुसमाचार फैलाओ, बोलो कि देखो ये देख लो घर में किसके जीवन में शांति है, अति विलाप हो रहा है, जिसके घर में लड़ाई हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसको घर में जाओ और क्या करो? वचन को
दो सुसमाचार दो कि लो यही मेरा परमेश्वर है जो मुझे शांति दे सकता है, यही परमेश्वर है जो तुम्हें आजाद कर सकता है। हालेलुया। कहते हो ये बात के? कहते हो? मैं बताना चाहता हूं मेरे बहन लोगों को, क्या लिखा है? राग का पगड़ी हटा के सुंदर पगड़ी बांध दो। सुंदर पगड़ी बांध दो। जैसे परमेश्वर ने आपको पगड़ी बांधा ना सुंदर, वैसे लोगों को बांधो, लोगों को बचाओ, लोगों को बताओ कि मेरा परमेश्वर यही है जो तुम्हें सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर जो तुम्हें शांति दे सकता है। आओ चलो यहोवा के भवन में चल के हमें स्तुति करें और गाना गाएं, यहोवा का प्रचार को सुने। क्या ये बात बोलते हैं लोगों के? वो महान व्यक्ति नहीं होता जो अपने आप बहुत, जो व्यक्ति सुसमाचार में फैलाता है, कहता है, वचन कहता है कि तुम सुसमाचार फैलाने से अमीर बन चुके हो। क्या तुम सुसमाचार फैलाते हो? अमीर बनना है तो मेरे बहन मैं बताना चाहता हूं, आपको सुसमाचार फैलाना पड़ेगा जब तक आप अमीर बनोगे। परमेश्वर का आज्ञा था, जब परमेश्वर जा रहे थे तो परमेश्वर ने चेलों को कहा, प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को जाके सुसमाचार फैलाओ। बोलते कि नहीं? क्या परमेश्वर की हिदायत आज्ञा को फॉलो कर रहे हैं? हालेलुया। हाँ मेरे बहन खड़ा होंगे आप। बैठे रहेंगे। कहाँ पे है गिल्टी? ओटी के पास। यहाँ पे? यस। सुनो, हर दिन में बहुत परेशान रहते हैं, करने ला सोचते हैं, लेकिन मेरा सासू माँ से घर में रहते हैं, ऐसे कहते हैं कोची करते हैं कि मारी लगा के। जब प्रार्थना करने जाते हैं तो कोई ना कोई उठा देते हैं। ये वजह से सुनो एक बात बताना चाहता हूँ, ये तुम सुनो, एक ये बुला रहा हूँ, उसका नाम दानियल के नाम सुने हो? यस। हैं? यस। दानियल के नाम जो शेर में के मान में डाल दिया गया था। पता है ये राजा, जो राजा के राजमंत्री थे ना, राजा से गए, गलती से साइन करवा दिए। उसने क्या साइन करवाया? जो व्यक्ति राजा के सामने, मूर्ति के सामने नहीं घुटना टेकेगा वो शेर के मान में डाला जाएगा। जो दूसरा परमेश्वर के नाम के घुटना आगे टेकेगा उसको मैं शेर के मान में डाल दूंगा। लेकिन क्या दानियल डरा? क्या वो परमेश्वर को छोड़ा घुटना टेकना? वो सोचा नहीं कि मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, मैं शेर के सामने मेरा शेर खा जाए, लेकिन परमेश्वर के सामने, इसके सामने मैं घुटना नहीं टेक, नहीं, मैं परमेश्वर के बिना नहीं रह सकता। वो परमेश्वर के सामने घुटना टेका है। वही सदरक मेशक अबेदनगो जो कह रहा था कि तुम मूर्ति के सामने घुटना टेक जाओ, लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो नहीं किया गया, उसको आग के भट्टी में डाला गया। क्या उसको आग के भट्टी जला पाया? नहीं जला पाया। क्या दानियल को शेर खा पाया? नहीं खा पाया। यही परमेश्वर, ऐसे तकलीफ में, ऐसे दुख में तुम परमेश्वर के सामने जाओगे ना, ऐसे ने लोगों को परमेश्वर चुनता है, ऐसे ने लोगों को परमेश्वर बढ़ता है। आंख बंद करेंगे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, खुदावन पाक रो जो इनके जीवन में काम कर रही है, मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे परमेश्वर हो गेला को
तुझसा ना होंगे लाखों दुनिया में तुझ जैसा न कोई, होंगे लाखों दुनिया में तुझसा ना कोई। सांसें एक एक जन अपना हाथ में डाल दे।